मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का थर्ड चैप्टर यानी कि तृतीय पाठ स्वावलंबन पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी अनुवाद। स्वावलंबन का अर्थ होता है स्व प्लस अवलंबन, अपने आप पर आश्रित होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना, अपना काम स्वयं करना। जो आप अपना काम स्वयं करता तो आत्मनिर्भर होता है, तो अपने पर आश्रित रहने को क्या बोलते हैं? स्वावलंबन। तो बच्चों, इस कहानी में, इस पाठ में अपना काम स्वयं करने के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने पर आश्रित होना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। स्वावलंबी बनाने के लिए बताया गया है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र आश्रम में थे। श्रीकंठस्य पिता श्रमदः आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। श्रीकंठ के पिता क्या थे? धनी थे। श्रमद मीन्स क्या होता है? धनी। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन आसन्निष्ठ थे। उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। विधानी मीन्स क्या होता है? प्रकार के, सभी, सर्व में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। उनके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। जो विशाल भवन बना होता, कितने स्तंभों से बना था? 40 स्तंभों से। तो उनके विशाल भवन में 40 स्तंभित खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः। उसमें 18 कमरे। प्रकोष्ठेषु मीन्स क्या था? कमरे। 50 मीन्स होता 50। गवाक्षः खिड़कियाँ। चतुर्चत्वारिंशत्, चतुर्मीस 4 और चत्वारिश 40, तो क्या हो गया? 44 दरवाजे, द्वाराणी दरवाजे। 60 63, तो 60 मीन्स क्या था? 6, 30, तो कितना हो गया? 36। 36 विद्युत व्यजनानी च, और बिजली से 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे, आसनिष्ठ थे। रिपीट कर रही है बेटा। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसमें 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ, गवाक्षा खिड़कियाँ, चतुर्चत्वारिंशत् द्वारानी, 44 द्वार, 60 63 विद्युत व्यजनानी च आसन। 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवकी नौकर निरंतर लगातार कार्य करते थे। जब प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान काल में इसमें का प्रयोग होता है तो क्या बन जाता है बेटा? भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। तो करते थे, निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता, और परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन गरीब किसान दंपति थे। दंपति में क्या था? पति पत्नी। तो निर्धन किसान दंपति थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उनका घर आडंबर से हीन, आडंबर से विहीन और साधारण था। उनका घर, किसका घर? कृष्णमूर्ति का घर। कृष्णमूर्ति का घर किसका था? आडंबर विहीन। आडंबर मीन्स क्या था? दिखावा, दिखावा नहीं था, साधारण घर था। तो उनका घर आडंबर से विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ प्राथमिक सुबह 9 बजे उसके घर गए। अगच्छत्, ये क्या हो गया? लंगलकार, भूतकाल, गए। तो कैसे चलते हैं लंगलकार? अगच्छत्, अगच्छता, अगच्छन्। ठीक है, सबको याद होना चाहिए धातु रूप। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्।
वहाँ श्री कृष्ण की कृष्ण के माता पिता ने उनका अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य में स्वागत किया। वहाँ कृष्णमूर्ति के माता पिता ने उसका अपनी शक्ति के अनुसार, जो उनकी शक्ति थी जैसे उनका श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथत, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, अकथ्यत, कथ मीन्स क्या था, कहना, अकथ्यत लंगलाकार हो गया भूतकाल, कहा, मित्र अहम भवताम सत्कार कारेण संतुष्टो अस्मि, मित्र मैं आपके सत्कार से यानी कि स्वागत से संतुष्ट हूँ। केवल इदम प्लस एव, यही दुख है, एव मीन्स होता ही, तो यह तो क्या बोलता, यही, मम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि, जो एस का जो साइन होता है बेटा वो अ होता है, अ बोलते हैं उसको, जो अवग्रह वाला साइन होता है ना, अ मैंने बताया था आपको, जो एस जैसा साइन होता है वो अ कहा जाता है, अ का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। तो एको अपि भ्रत नासीत, मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, केवल यही मेरा दुख है कि यत्मिस की तब तुम्हारे घर में एको अपि एक भी भृत्यमिस नौकर नास्ति नहीं है। मम सत्कार कार्य भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, स्वागत के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवे कर्मकाराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं या काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोले, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकारा संति, मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च, और वे 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 नेत्र 2 श्रोते इति, और 2 श्रोते में कान, किससे सुनते हैं, श्रोता, श्रोत में श्रवण करना, सुनना, किससे सुनते हैं, कान से, 2 कान। तो मेरे भी 8 कर्मचारी हैं, वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये सब प्रतिपल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, शक्नुवन्ति से सकते हैं, नामिस नहीं हो सकते हैं, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तो स्वकार्य भृत्याधीन, तुम तो अपना कार्य नौकर के अधीन हो, तुम तो अपना कार्य नौकर पर आश्रित हो, सिर्फ पर आश्रित रहते हो अपने कार्य के लिए। तुम तो अपने कार्य के लिए, कार्य संप्रदान या संप्रदान के लिए, कारक संप्रदान कारक होता है, कौन सा चिन्ह होता है, के लिए, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर पर अधीन होते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे सब अनुपस्थित होते हैं तदा तब तुम कष्ट अनुभव करते हो, मतलब दुख अनुभव करते हो, कष्ट होता है तुम्हें कार्य करने में, कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबी तो हमेशा सुखी होता है, न कदापि कष्टम भवति, उसे कभी भी, कदापि मीन्स कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबी तो हमेशा सुखी होता है, न कदापि कष्टम भवति, उसे कभी भी कष्ट नहीं होता, कदापि कभी भी कष्टम भवति, कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन को, महती मीन्स महान, अत्यधिक प्रसन्नता, जाता मीन्स हुई। श्रीकंठ बोलिए, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन को अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब
मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करूँगा, या करने की इच्छा करता हूँ, मैं भी अपना कार्य स्वयं करूँगा। भवतुम उचित है, ठीक है। सार्धद्वादशवादनमिदम्, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम ग्राम चलामि, अभी घर चलता हूँ। तो बच्चों, ये आपको हिंदी अनुवाद समझ में आया। आप अपनी नोटबुक में, संस्कृत नोटबुक में नीटली ये कार्य करना, हिंदी अनुवाद अपने नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। बच्चों, जितना भी पढ़ाया है, पिछला जो भी पढ़ाया है, रीडर का, ग्रामर का, सब कुछ लर्न होना चाहिए। मैं आपका क्लास टेस्ट कभी भी ले सकती हूँ। ध्यान से पढ़ना बच्चों, और हिंदी अनुवाद यदि नहीं समझ में आता है तो वापस से ये वीडियो देखना और समझना, अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। संस्कृत भी लिखनी है, संस्कृत भी, और हिंदी ट्रांसलेट भी लिखनी है। धन्यवाद।